Hello everyone. So we were dealing with monoclonal antibodies. तो थोड़ा सा इसको रिकैप करके चले, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का आपको रिकैप करेंगे। फिर उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ है उसको यानी जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जैसे राइटिंग नोट्स, इसके लिए मैं ये बुक जो है जो आपके पास होती है उसी बुक को थोड़ा सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वहाँ से बता रहा हूँ, और जो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा आज डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि इसके बाद जो इसमें है दैट इज़ एंटीजेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद हम डील करेंगे एंटीजेंस के साथ में। तो एंटीजेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट रीजन्स ऑफ एंटीजेंस है उनके बारे में डिस्कस करना है। और लास्टली आपको रहता है एक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस, ठीक है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करके चलते हैं एंटीबॉडीज़ का और इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लास्ट सेक्शन में हमारा हो भी गया था। तो इसमें अगर आप बुक में देखिए तो डेफिनेशंस वगैरह के लिए, अगर आपको राइटिंग नोट्स के लिए, तो आप ये बुक भी देख लो तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर व्हाट दीज आर, इसमें लिखा है कि इज़ ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। क्या है ये? सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ सेक्रेटेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या जिसको हम एपिटोप कहते हैं, ठीक। ये एक सिंगल टाइप का एंटीबॉडी है जिसको कौन सेक्रेट करता है? एक स्पेसिफिक अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी एक एंटीजन पे अगर कोई एपिटोप प्रेजेंट हो, एक एंटीजन पे अगर कोई एक एपिटोप, एक या दो एपिटोप जितने भी हो, ठीक है, मल्टी नॉर्मली क्या होता है, मल्टी एपिटोप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एक स्पेसिफिक इस ये जो एपिटोप है इसके अगेंस्ट ही अगर एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है तो उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो इसको डिस्कवर किया था किसने? कॉलर और मिल्स्टन ने, ठीक है ना। और जो मेथड, ठीक है ना, जिस मेथड में हमने क्या यूज़ किया था, जो बी सेल और माइलोमा सेल और बी सेल को, ठीक है ना। माइलोमा सेल क्या था? दैट वाज ए कैंसरस सेल, ठीक है, जिसमें क्या होता था, ग्रोइंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम थी, यानी वो इमॉर्टल थे, ठीक है। और बी सेल यूज़ किया था जिसमें क्या थी? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी, ठीक है ना। और वो भी किसका? एक सेलेक्टेड एंटीजन का, जो हमने एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जो हाइब्रिड सेल आफ्टर द कम्बिनेशन ऑफ बी सेल एंड द माइलोमा सेल, बी सेल और माइलोमा सेल को बी सेल और माइलोमा सेल को जब हम बी सेल और माइलोमा सेल को जब हमने कंबाइन कराया, ठीक है, तो जिसमें से वो सेल बने, ठीक है, जो जो सेल इनका जो आउटकम निकला, बी सेल और माइलोमा सेल को कंबाइन करने के बाद, बी सेल और माइलोमा सेल को कंबाइन करने के बाद जो सेल, जो हाइब्रिड सेल हमें मिला, उसका नाम क्या है? दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडोमा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा। दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडोमा, ठीक है। सो दिस इज़ हाइब्रिडोमा, ठीक है। और हाइब्रिडोमा में क्या प्रॉपर्टी, ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जो हमने इतने सारे जो टेक्निक्स यूज़ किए, यानी जो टेक्निक हमने यूज़ किया उसको हमने क्या नाम दिया था? हाइब्रिडोमा टेक्निक, ठीक है। तो लास्ट में जो हाइब्रिडोमा सेल और द हाइब्रिड सेल फॉर्म होता है, उसमें क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है? उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो उसमें होता है, जो हाइब्रिडोमा फॉर्म हुआ था उसमें इमॉर्टल ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना। हाइब्रिडोमा हैज़ इमॉर्टल ग्रोथ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ माइलोमा सेल। माइलोमा सेल में से इसको कौन सी प्रॉपर्टी मिली है? जो इमॉर्टल ग्रोथ प्रॉपर्टी, यानी सेल की जो सेल जो है वो, माइलोमा सेल जो है वो इमॉर्टल होता है और उनकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी है इस हाइब्रिडोमा सेल में। एंड secreted the antibodies प्रोड्यूस बाय द बी सेल। और वो कौन से एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल में? वो एंटीबॉडीज़ को जो बी सेल प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो
दोनों में क्या है, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी है। बी सेल इस हाइब्रिडोमा सेल में जो प्रॉपर्टी है बी सेल की भी है। बी सेल की क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है। और माइलोमा सेल की कौन सी प्रॉपर्टी है, माइलोमा सेल की जो इमॉर्टल ग्रोथ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इमॉर्टल जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर्टी जो है इस माइलोमा सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। So these are the properties. ठीक, the clones of the hybridoma cell secrete a large quantity of monoclonal antibody which can be cultured for a long time. तो इसको यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो हाइब्रिडोमा सेल्स मिले हम उनके क्या बनाएंगे, क्लोन्स बनाएंगे, यानी कॉपी बनाएगी किसकी, हाइब्रिडोमा सेल्स की। और जो क्लोन्स है हाइब्रिडोमा सेल्स की वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम क्या रख सकते हैं, विच कैन बी स्टोर कल्चर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, एक लॉन्गर टाइम के लिए हम उसको स्टोर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और जब हम यूजेस की बात करते हैं तो हम इन विट्रो डायग्नोस्टिक टूल में हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, डायग्नोस वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो पैथोजेनिक यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डायग्नोस करने के लिए। थर्डली क्या है, टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड, यानी हम ब्लड में क्या एक ड्रग्स की लेवल जो है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। नाउ फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मैचिंग द हिस्टो कंपेटेबिलिटी एंटीजेंस, यानी किसी भी एंटीजन को ठीक है उसकी कंपैटिबिलिटी कितना है, ठीक है, तो उसको भी हम मैच कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम ट्यूमर्स के केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते भी हैं, ठीक है। तो सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड लोकेट ए प्राइमरी एंड मेटास्टैटिक ट्यूमर, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए, क्या एंड लोकेट, एक तो डिटेक्शन के लिए, दूसरा लोकेट करने के लिए कोई भी प्राइमरी और मेटास्टैटिक ट्यूमर, ठीक है ना, जो ट्यूमर जो है अगर वो प्राइमरी ट्यूमर हो, ठीक है, बेनाइन हो, या अगर मैलिग्नेंट हो, ठीक हो, यानी मेटास्टैटिक ट्यूमर हो, जिस, ठीक है, जो मैलिग्नेंट या मेटास्टैटिक ट्यूमर है वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो रहे होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको लोकेट भी कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो डिटेक्ट जो यूज़ करते हैं किसके लिए, टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, दैट इज़ आयोडीन 131, ठीक है। आयोडीन 131 हम ब्रेस्ट कैंसर के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसका नाम क्या है, आयोडीन 131। नाउ लास्टली जो इम्यूनोटॉक्सिन्स है, ठीक है, formed of tumor specific antibodies and lethal toxins are used to cure the cancers effectively, ठीक, जो इम्यूनोटॉक्सिन्स फॉर्म करते हैं किससे, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, ठीक है, या लिथल टॉक्सिन से हम उसको किस में यूज़ कर सकते हैं, कैंसर को क्योर करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो बाकी एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, उनकी क्या है वेरियस टाइप्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो एंटीबॉडीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंटीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। इसमें हम मेनली एंटीबॉडीज़ को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि उसकी क्या एंटीजन और उनकी टाइप्स जो हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा हम बुक से भी उसको देखते हैं, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द एंटीबॉडीज़, अब अभी तक हमने देखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में व्हेन एन एंटीजन और ए फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, या व्हेन ए डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, ठीक है, जब हमारे बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, और एक इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उन एंटीजन के अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस करती है, एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होते थे, दे वर द एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, क्या थे, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो बेसिकली थे प्रोटीन जो किसके साथ में बाइंड करते हैं, एंटीजन
प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट थे एंड सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। और उनको कौन सिक्रेट करते थे? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, मेनली कौन प्रोड्यूस करता था? प्लाज्मा सेल्स। ये इनके क्या फंक्शन थे? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, होस्ट को किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी होस्ट को अगेंस्ट पैथोजेंस। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, कि स्पेसिफिकली और जनरली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी टू द बी सेल्स। ठीक है, यानी जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है नॉर्मली दो टाइप के हैं। ठीक है, तो उसमें एक है क्या रहती है, वो स्पेसिफिक रहती है, एक क्या रहती है उसमें, सॉरी, जो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है हमारे बॉडी में दो दो किस्म के हैं, टू टाइप्स के। वन, फर्स्ट एंटीबॉडी जो है वो क्या है, जो सॉल्युबल है, ठीक है ना, जो आपको ब्लड में मिलेंगे, ठीक है ना, जो फ्री एंटीबॉडी है, ठीक है, जो आपको ब्लड में मिलेंगे इस तरीके से। ठीक, एंड सेकंड जो एंटीबॉडी है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, MBA लिखते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी जो किसी भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से। ठीक, सो दिस एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में दो टाइप के हैं, एक है सॉल्युबल एंड सेकंड इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़। ठीक, सो जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की, तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी जो है वो प्रोवाइड क्या करती है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी देती है किसको? स्पेसिफिकली टू द बी सेल्स। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी। ठीक, मेनली बी सेल जो है वो जब भी कोई एंटीजन एंटर करती है, ठीक है ना, हैविंग जिस इनकी सरफेस के बी सेल के सरफेस पे क्या होता है, दो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करता है, वो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी जो है वो प्रोवाइड करती है टू बी सेल्स। नाउ सेकेंडली इज व्हाट द एंटीबॉडीज, दिस इज़ नॉट फाइंड, दिस इज़ बाइंड। ठीक है, सेकंड जो है द एंटीबॉडीज़ बाइंड स्पेसिफिकली टू द एंटीजन। ठीक है, ये चीज़ क्या है, एंटीबॉडी जो है इनका मेन फंक्शन यही है, वो बाइंड करती है किससे? स्पेसिफिकली टू द एंटीजन के साथ में बाइंड होती है। और उनका मेन फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन, दैट इज़ एंड डिस्ट्रक्शन एंड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का मेन काम यही होता है कि वो बाइंड करती है, ठीक है, बाइंड, दिस इज़ नॉट फाइंड, दिस इज़ बाइंड करती है एंड कॉज क्या करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन्स। जो एंटीजन्स बॉडी में एंटर करे होंगे उसके साथ में बाइंड होके उसको क्या करेंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, सो मूविंग टू द थर्ड, दैट इज एंटीबॉडीज फॉर्म बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, यानी एंटीबॉडीज जो है बी सेल, मेनली बी सेल को, ठीक है, उसके सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है एज एन एंटीजेनिक रिसेप्टर। ठीक है, सो एंटीबॉडीज जो है फॉर्म बी सेल एंटीजन रिसेप्टर भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। सो अगर फोर्थ की बात करें, जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज है, जो जैसे मैंने अभी कहा, एंटीबॉडी जो है वो दो तरह के हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, एक जो सरफेस पे प्रेजेंट है और सेकंड जो है वो किस में, जो ब्लड में प्रेजेंट है, उसको हमने नाम दिया सॉल्युबल एंटीबॉडीज। ठीक है ना, जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज है वो सर्कुलेट करते हैं किस में, इन ब्लड में सर्कुलेट करेंगे एंड बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें ये फ्रीली सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, जब फ्रीली ब्लड और बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट करेंगे तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। यानी जो एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में और कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में और हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है ना, जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ब्लड में प्रेजेंट है या बॉडी फ्लूइड में, दोनों जगह प्रेजेंट हो सकती है। वो क्या करती है, उनका मेन फंक्शन यही है कि वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और क्या करती है,
दे कॉज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती है और एलिमिनेशन भी कॉज करती है, ठीक है। सो दो फंक्शन है, या न्यूट्रलाइज कर देंगे एंटीजन को और फाइनली उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो मोस्टली एंटीबॉडीज़ आर एंटीजन स्पेसिफिक, यानी जो एंटीजन प्रेजेंट है वो हमेशा क्या होगा, एंटीजन, मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। यानी जब भी कोई रिसेप्टर, जैसे एंटीजन को कोई भी रिसेप्टर किसी एंटीजन को कोई भी रिसेप्टर किसी एंटीजन को जब आइडेंटिफाई करती है, बी सेल जो है वो आइडेंटिफाई करती है, तो उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, यानी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए तो वो एंटीजन, ठीक है, बी सेल किसी एंटीजन को जब रिकॉग्नाइज करती है तो प्लाज्मा सेल डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाती है। और प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी वो स्पेसिफिकली जाके किसको बाइंड करेगी, इसी एंटीजन को जिसके अगेंस्ट में ये प्रोड्यूस हुई है। तो मीन्स क्या हुआ, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, जो मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है इस तरह से, वो क्या होता है, एक एंटीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटीजन है और यहाँ पे एक एंटीजन है, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड एंटीजन जो स्टार बनाया है। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है वो किसके साथ में, इसी एंटीजन के साथ में ही बाइंड करेंगे। और यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो दूसरा एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके साथ में बाइंड नहीं करेंगे। सो दिस वर द कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो किसके थे, एंटीबॉडीज़ के, ठीक है ना। नाउ एंटीबॉडीज़ जो है वो इनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ द प्रोटीन्स, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। सो जो सारे प्रोटीन्स है, ठीक है ना, जो एंटीबॉडी एक्टिविटी करती है, ठीक है ना, और कुछ प्रोटीन जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना कि एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर मेनली मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि इसमें कितने हैं, 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। वन इज़ द IgG, IgM, IgD, IgA एंड लास्ट इज़ द IgE। सो दीज आर द 5 immunoglobulins that is present within the body, ठीक है। जब हम इनकी क्या बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की, तो मेनली हम इनको क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी मेनली इसमें हम किसके चार्ज के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में हम क्या देखते हैं, हम उनमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर जो अमाइनो एसिड्स जो इन एंटीबॉडीज़ में प्रेजेंट है उनका ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या रहता है किसी भी प्रोटीन पे, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम इन इम्यूनोग्लोबिन्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है उन्हें हम सीरम अल्ब्यूमिन कहते हैं। बाकी जो रहता है वो अल्फ़ा ग्लोबुलिन होता है, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। सेकेंडली जब हम क्लासिफाई करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन से उनकी साइज़ वेरी होता है फ्रॉम 150 टू 160 किलो डाल्टन, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद 200 किलो डाल्टन का भी होता है, 360 का भी और 900 किलो डाल्टन का भी। अब जो थर्ड जो बेस है, ठीक है, जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं वो क्या है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, किसका, किसी भी एंटीबॉडी का, ठीक है। जैसे कि IgG में क्या है, गामा एपिटूप से, ठीक है, ठीक है ना। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब और जब हम
एंटीबॉडीज़ को देखते हैं तो जो अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स में क्या है, अलग अलग क्या है, एपिटोप्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो मैंने बताया था कि जैसे आईजीजी में क्या है, गामा एपिटोप है, ठीक है ना, और आईजीएम में क्या है, म्यू एपिटोप, ठीक है ना, आईजीए में अल्फ़ा एपिटोप, आईजीडी में डेल्टा एपिटोप, ठीक है, आईजीई में एप्सिलॉन एपिटोप। ये कौन सा होगा, जो हैवी चेन होगा, ठीक है ना, वो किस तरह का है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन होगा तो वो आईजीई होगा, यानी जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू 3 क्लासेस, ठीक है, 3 बेसिस जिस पे जो क्लासिफिकेशन, जब भी हम किसी इम्यूनोग्लोबिन को क्लासीफाई करते हैं तो इन 3 बेसिस पे ही करते हैं। एक है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इन विच चार्ज इज इन्वॉल्व, सेकंड इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, एंड थर्ड इज़ द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एंटीजन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वदा जो उसमें एंटीबॉडी जो है हैवी चेन है वो अल्फ़ा है या गामा है या म्यू है या डेल्टा या एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ हम देखते हैं जो 5 हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। जब भी आप लिखो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया भी था इम्यूनोग्लोबिन टाइप्स में, जो मैंने आपको राइटिंग नोट्स भी साथ साथ में लिखवाए है, तो उसमें मेनली यही चीज़ें होगा, कुछ कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो आप यहाँ से भी थोड़ा देख लेना या ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहले है आईजीजी, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जब इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी या आईजीजी को जब हम देखते हैं तो हमेशा याद रखना है कि ये क्या है, इट इज़ द हैविंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन, जो सबसे ज़्यादा है वो आईजीजी होता है, ठीक है। और इसकी जो 80% है वो ब्लड सीरम में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर देखिए इसकी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर ब्लड दोनों में ये प्रेजेंट है, ठीक है। क्या, आईजीजी, ठीक है, आईजीजी। फिर उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडी अगर हम देखते हैं तो ये किस में प्रेजेंट होता है, मदर्स मिल्क में, ठीक है। ये मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, जब 2 मंथ्स, 2 बराबर कितने महीनों के लिए, 2 महीने के लिए ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो आईजीजी है वो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, ताकि जो मिल्क है वो बच्चे को या इन्फेंट को क्या प्रोवाइड कर सके, इम्यूनिटी, ठीक है। आईजीजी की एक और प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है टू प्रोटेक्ट द फीटस, यानी ये जो आईजीजी है वो क्या करेगी, पहले तो दैट इज़ फाउंड इन मदर्स मिल्क में ये फाउंड किया जाता है, और मिल्क जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी टू द इन्फेंट को क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। और आईजीजी की ये प्रॉपर्टी है कि ये प्लेसेंटा को क्या करता है, क्रॉस कर लेता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फीटस, यानी फीटस को, जो बच्चा पेट में होगा या मादा वो में होगा, उसको क्या करता है, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके कहाँ पहुँचेगा, इन द ऑफिस में, ठीक है ना। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो मदर्स मिल्क में 2 महीने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स फाउंड इन द मदर मिल्क अप टू द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, जब लैक्टेशन शुरू होता है। और ये मिल्क ये जो इम्यूनोग्लोबिन है मिल्क में प्रेजेंट होने से ये क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी, किसको, मेनली इन्फेंट को, ठीक है। और उसके बाद आईजीजी की ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है
और फिटस को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आईजीजी। और एस आईजीजी ड्यू टू इट्स साइज विद escape फ्रॉम ब्लड वेसल्स इजीली एंड प्रोटेक्ट द टिश्यू स्पेसेस, ठीक है। escape भी कर सकते हैं ब्लड वेसल से, और जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है या ब्लड वेसल्स उनको भी क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। सो दिस वॉज आईजीजी, ठीक है। अब ठीक है, आईजीजी की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसमें क्या बात है, उसमें जो एक्सटर्नल रीजन्स थे, ठीक है, वो हमने कहा था दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक एन टर्मिनल है जो इस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। एन टर्मिनल कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस साइड में एन टर्मिनल प्रेजेंट है, और सी टर्मिनल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लाइट चेन भी है, और वेरिएबल रीजन भी है लाइट चेन पे, और कैपिटल रीजन भी है, ठीक है। सो दिस वाज द आईजीजी, ठीक। जब ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा है, बाकी स्ट्रक्चर डिटेल में थोड़ा सा। फिर आप आते हैं कहाँ पे, देन कम्स वेयर, देन वी कम्स हियर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इज़ द आईजीएम एंटीबॉडी, यानी इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है ना, पहले प्रोड्यूस हो गया, पहले हमने पढ़ा आईजीजी, और जो आईजीएम का आपने ये याद रखना है, जब भी जो फर्स्ट एंटीबॉडी, ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, इन कंसंट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना। आईजीजीएम जो है वो सेकंड हाईएस्ट है किसमें, कंसंट्रेशन में, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। सबसे पहले जो है हायर में है वो आईजीजी, फिर उसके बाद आईजीएम है, ठीक है। अब जो आईजीएम जो है वो, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसमें क्या है, और उसके साथ में क्या है, 5 सब यूनिट्स है ऑफ 120 किलो डाल्टन, और 900 किलो डाल्टन का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना। सो दीज आर वर्ड द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ आईजीएम। और आईजीएम में क्या प्रेजेंट होता है, ए स्मॉल चेन, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी चेन बोलते हैं, ठीक है ना। और 15 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट एंड ज्वाइन द 2 यूनिट्स टू कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आईजीएम का। जब आईजीएम में हम देखते हैं तो जो इसमें जो सब यूनिट प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, जिसमें 2 लाइट चेन है और 2 हेवी चेन है, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम। आईजीएम इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म्ड इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है, कहाँ पे फॉर्म होता है, जब भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है सबसे पहले ये आईजीएम होगा जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, आईजीएम होगा जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट कैन, ये ऑप्सोनाइज भी कर सकती है, न्यूट्रलाइज भी कर सकती है, और एग्लूटिनेट द एंटीजन, ठीक है, इन ट्यूनिंग प्रोसेस को ये कर सकती है, ठीक है। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट कैन नॉट डिफ्यूज वेल इन टिश्यूज एंड रिमेन कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पे रहता है, ये इसकी साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी साइज़ ड्यू टू इस लार्ज है, इट कैन नॉट डिफ्यूज़ इन द टिश्यू फ्लूइड में, ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स में ही कन्फाइंड रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड रहता है, और इट कैन नॉट ड्यू टू इज लार्ज इट कैन नॉट डिफ्यूज़ वेल इन टिश्यू फ्लूइड में भी ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता है। इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी मेनली फाउंड इन ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये ज़्यादातर मिलती है, ठीक है। दिस वॉज आईजीएम, क्या था ये, आईजीएम। तो थर्ड जो है दैट इज़ व्हाट,
थर्ड इज व्हाट द IG, थर्ड इज द IgE इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें जो हेवी चेन होगा वो क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हेवी चेन होगा वो अल्फ़ा होगा, और जो एंटीबॉडी में जिसमें अल्फ़ा प्रेजेंट हो उसको हम IgA से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ IgA जो एंटीबॉडीज़ पहले भी कही हुई है कि ये क्या है, ये जो है 10 to 15% ही प्रेजेंट होता है मियाँ। कहाँ 10 to 15%। अगर हम सीरम में IgA को देखें, इसकी कंसंट्रेशन को, तो सीरम में ये 10 to 15% ही प्रेजेंट होता है। तो मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली ये प्रेजेंट होता है इन एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, ये प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल सिक्रेशन में, जैसे कि क्या है, मिल्क है, ठीक है ना, सलीवा है, दीज आर द एक्सटर्नल सिक्रेशन। एंड अगर हम बात करें और क्या है, म्यूकस ऑफ एंड द म्यूकस ऑफ डाइजेस्टिव, ब्रोंकियल एंड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है। मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सिक्रेशंस में ये प्रेजेंट होता है एस मिल्क और सैलिवा, ठीक है, या टीएस में, ठीक है, या म्यूकस किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के, या ब्रोंकियल सिस्टम के, या यूरिनोजेनिटल सिस्टम के। और मॉलिक्यूलर वेट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ प्राइमरीली ये क्या है, IgA है, एक मोनोमर है, ठीक है। इट्स नॉट ए पेंटामर लाइक IgM की तरह पेंटामर नहीं है, बट क्या है फिर ये, इट इज़ ए मोनोमर विथ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 150 किलो डाल्टन, ठीक है। इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 150 किलो डाल्टन होता है, बट समटाइम्स पॉलीमेरिक फॉर्म्स लाइक ये आर प्रेजेंट और ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। और इसकी क्या है, सब पॉलीमेरिक फॉर्म्स जो है वो भी क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द IgA, ठीक है ना। जिस तरह M में हमने देखा कि उसमें क्या होता है, M में इट कंटेन्स, M में जिस तरह जी चेन प्रेजेंट होता है, IgA में भी क्या प्रेजेंट है, IgA में भी जी चेन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसमें एक तो जी चेन प्रेजेंट है, दूसरा कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है ना। 2 लाइट चेन है जिसमें 2 हैवी चेन जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। IgA में क्या है, लास्टली इज हैविंग ए 2 वेरिएंट्स ऑफ IgA एंड Ig2, ठीक है ना, 2 वेरिएंट प्रेजेंट होता है, IgA1 एंड IgA2, ठीक। सो द मेन रोल, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, किसकी फंक्शन की, जब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो ये क्या करता है, ऑल दिस एंटीबॉडीज़, IgA की बात कर रहे हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज़, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन। ऑल दिस एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शस डिजीज़, यानी इन्फेक्शस डिजीज़ जो हमारे बॉडी में होती है उनसे हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। कौन से इन्फेक्शस डिजीज़, लाइक साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड दूसरा इज़ द गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, एंड थर्ड इज़ द कोलेरा, ठीक है, क्या है, कोलेरा है, ठीक है ना। सो ये एंटीबॉडी जो है हमें इन इन्फेक्शस डिजीज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ जब हम बात नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की करते हैं, ठीक है, तो जब आप लिखना होगा तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। इनकेस आपको अगर पूरा कंटेंट जो है वो जो राइटिंग पोर्शन यानी एक्सप्लेनिंग पोर्शन में जो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको वहाँ से नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है दैट इज़ IgD, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, इसमें गड़बड़ है मेरे ख्याल से कि IgD एंटीबॉडी अगर हम देखें तो इट इज़ 0.2% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज़ इन सीरम। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन देखें, किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन की, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, 0.2% जो है वो क्या है, 0.2%
2% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या है, IgD है, ठीक है। किसमें, सीरम में। फिर उसके बाद IgD जो है इसमें क्या है, ये 0.2% ही है, ठीक है ना, वो इतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें क्या है, 2 लाइट चेन है और 2 हेवी चेन है, ठीक है ना। तो द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ 160 किलो डाल्टन, ठीक है ना। और इनमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। ये क्या है, IgD, ये क्या है, IgD, स्ट्रक्चर ऑफ IgD। लेकिन अगर हम IgA की बात करें तो वो क्या है, वो तो 10 to 15% प्रेजेंट होता है, ठीक है। IgA, ये है IgA का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें ये वाला हेवी चेन, दिस वन इज़ द हेवी चेन, ठीक है, एंड दिस वन इज़ द लाइट चेन, ठीक है। तो हम देखते हैं जी क्या होता है इसमें। इसमें अगर देखें वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर हम देखें आगे, ये है किसकी स्ट्रक्चर, IgM की, ठीक है। ये है मेनली मेम्ब्रेन बॉन्ड एंटी IgM। अगर हम IgM की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना, वो एक है मोनोमरिक, दूसरा है पेंटामेरिक, ठीक है। अब पेंटामेरिक जो है वो क्या होता है उसमें, सॉरी, पेंटामेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होता है, IgM में 2 किस्म के, ठीक है। ये है फ्री, और जो कहाँ पर प्रेजेंट है, विद इन द ब्लड, ठीक है ना। फिर उसके बाद IgM एंटीबॉडी जो है वो मेनली हमें कहाँ पे मिलता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हमें ये IgM जो है वो मिलता है, ठीक है ना। नाउ IgM जो है वो पेंटामेरिक है, बट पेंटामेरिक कभी कभार साथ साथ में ये क्या है, डायमेरिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ IgD, ठीक है। IgD में सॉरी हमने अभी कौन सा देखा, IgM, फिर उसके बाद IgA। IgA का हमने बताया कि प्राइमरीली जो ये क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है ना, विथ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मोनोमर है विथ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसमें एक J चेन प्रेजेंट है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हेवी एंड 2 लाइट, ठीक है ना। और IgA के 2 वेरिएंट्स है, IgA1 और IgA2 एंटीबॉडीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट अगर हम देखते हैं IgD का क्या है, जो IgD है, ठीक है, IgD में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीबॉडीज 160 किलो डाल्टन। फिर उसके बाद हम आते हैं IgD के कुछ फंक्शंस पे। IgD एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है, वो जो है IgD एंटीबॉडीज़ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कुछ जो एंटीजेंस है, ठीक है ना, किसके, डिप्थेरिया के, पेनिसिलिन के, इंसुलिन के, या थायरॉक्सिन एंटीजन के अगेंस्ट की एंटीबॉडी जो है वो IgD जो है वो एक्ट अगेंस्ट, वो जब भी एक्ट करता है या प्रोटेक्शन देने के लिए, वो इन बैक्टीरियम के बीच में डिप्थीरिया, पेनिसिलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन, वो उसमें वहाँ से दिख जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद these antibodies are under the threat of proteolytic degradation in action against एबो हेवीसेट एंटीजेंस, यानी ये एंटीबॉडीज़ जो है वो किसके थ्रेट में रहता है, ऑफ प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में इनको एक थ्रेट रहता है कि ये प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन ना हो कि इनका, ठीक है। सो IgD जो है वो क्या होता है, वो डबल होता है किसमें,
स्मोकर्स में, ठीक है, स्मोकर्स में आईजीडी जो है वो डबल होता है, ठीक है, देन नॉन स्मोकर्स। नाउ लास्टली इस वर्ड द आईजीई, क्या है आईजीई, ठीक है। आईजीई, अगर आप आईजीई की स्ट्रक्चर को देखें, वो भी क्या है, आईजीई का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। आईजीई जो एंटीबॉडी है उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन कहेंगे, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडी जो है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, किसमें, सीरम में, ठीक है ना, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडी वो एक्सट्रीमली लो है, इनकी लो कंसंट्रेशन रहती है सीरम में, ठीक है, ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वन इज़ हेवी एंड अनदर इज़ द लाइट, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसमें जो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है, 2 लाइट चेन होगा और 2 हेवी चेन। ये यहाँ पे आपको लाइट चेन दिख रहा है, और ये वाला हो गया लाइट चेन और ये वाला हो गया हेवी चेन, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हेवी चेन में भी इनको अलग अलग से नाम दिया है, हम H1 देते हैं, सॉरी CH1 देते हैं, CH2 कांस्टेंट रीजन, CH3 एंड CH4 दीज आर द कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। नाउ जो आईजीई होता है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 200 किलो डाल्टन है, ठीक है ना। और इनकी जो लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम है, दैट इज़ नियरली 2 to 3 डेज़, ठीक है ना। 2 to 3 डेज़ इनकी क्या है, लाइफ स्पैन है। और इट इज़ ईजीली डीनेचर्ड बाय मिल्ड हीट ट्रीटमेंट। जब भी हम इनको क्या देते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, जब इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 200 किलो डाल्टन, ठीक है, और इनकी लाइफ स्पैन 2 to 3 डेज़, ठीक है ना। और ये इजीली डीनेचर हो जाते हैं, किससे, किस वजह से डीनेचर हो जाते हैं, बाय मिल्ड हीट ट्रीटमेंट। अगर इसको थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट दो तो ये क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है ना, या ब्रेक डाउन हो जाता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जो आईजीई की अगर आप फंक्शन देखें, मेन फंक्शन एक ये क्या है, डी ग्रेन्युलेशन कॉज करता है, ठीक है। डी ग्रेन्युलेशन वो क्या होता है, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट करने किसका, ऑफ ग्रेन्यूल्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेना, ठीक है, और साइड बाय साइड एंड रिलीज द कंटेंट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट फ्रॉम बेसोफिल या मास एंड मास्ट सेल, ठीक है। ये डीग्रेनुलेशन कॉज करता है आईजीई, एंड क्या करता है, रिलीज देयर कंटेंट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में इनको रिलीज़ करती है, ठीक है ना, फ्रॉम बेसोफिल से या प्लाज्मा सेल से, ठीक है। सो दीज आर द आईजीई एंटीबॉडीज़ दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जो इनकी सरफेस जो है वो हैवी चेन होता है, एक दूसरा लाइट चेन होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ व्हाट द एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, विच आर गिवन इन द बुक, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। पहले हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखा, अब एंटीबॉडीज़ की अलग टाइप्स देखे। और अगर आपने याद करना हो या राइटिंग में लिखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो ये पीडीएफ है, ठीक है ना। तो वीडियो में आप ये देख के भी लिख सकते हो, या अलग से कोई बुक रखे होंगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। सो जी, जो आईजीजी है, हाँ, आईजीजी की अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आईजीजी की स्ट्रक्चर जो है वो डायमेरिक है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर डिफरेंस को देखते हैं, जो आईजीजी की है वो डायमेरिक है, वो ये है, ठीक है।
और आईजीएम की अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, पेंटामेरिक होता है। और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है डायमेरिक जो आईजीजी का है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिखा के अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये थे एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना।